डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बीच में दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो आपको बताऊंगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या है आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो, बी फार्मेसी हमारे पास है, ये पहला जो हमारा है ये हमारा होगा बी फार्मेसी, ये हो जाएगा डी फार्मेसी। मैक्सिमम लोग बी फार्म और डी फार्म भी बोलते हैं। बी फार्मेसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसको ग्रेजुएशन भी बोल सकते हो। डी फार्मेसी क्या है आपका? डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्मेसी 4 साल का होता है, डी फार्मेसी 2 साल का होता है। इसमें पीसीएम बी दोनों एलिजिबल है, इसमें भी पीसीएम बी दोनों एलिजिबल है। बी फार्मेसी में पासिंग मार्क्स 60% जरूरत पड़ता है परसेंटेज, इसमें भी कहीं कहीं पासिंग मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। डी फार्मेसी क्या होता है? मेरिट बेस्ड होता है, जो कहीं कहीं जगह पर 10-12 दोनों मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है, कहीं 12वीं के मार्क्स पर एडमिशन मिलता है। मोस्ट जगह पर क्या होता है? 12th के मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है, कहीं कहीं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। बट बी फार्मेसी का एडमिशन सरकारी कॉलेज में लेना है तो मैंने अब तक देखा नहीं कि मेरिट बेस शायद 1-2 जगह है, मैक्सिमम जगह पर क्या है? एंट्रेंस होगा। और सेंट्रली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका CUET UG एग्जामिनेशन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाता है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ खुद के भी एग्ज़ाम कराते हैं। अगर बात करेंगे यूजी का, जो आपका पेपर का जो होता है आपका पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न ये रहता है। और एक स्टेट का मैंने पैटर्न रखा हुआ है, उड़ीसा एंट्रेंस टेस्ट का, ये आपका रहता है। फ़ीस की बात करेंगे 15,000 टोटल फ़ीस से लेके 4 साल का 25 लाख तक फ़ीस लगता है 4 साल का। और ये हो गया बी फार्मेसी। डी फार्मेसी 6,000 2 साल का फ़ीस लेके 2.5 लाख तक आपका लगता है 2 साल का फ़ीस। यहाँ पर खाना पीना क्या है? इंक्लूड नहीं है। सिलेबस की बात करेंगे आप, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर हो गया, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस। डी फार्मेसी मैक्सिमम जगह पर क्या होता है? ईयरली होता है। बी फार्मेसी मैक्सिमम जगह पर सेमेस्टर वाइज होता है, कुछ कुछ जगह पर ईयरली भी होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस, ये मतलब 1 साल हो गया आपका। थर्ड सेमेस्टर में इसको फॉलो करते हैं, ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है टोटल आपका सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूँ। फिर थर्ड में ये होता है आपका, एंड फोर्थ में ये रहता है सब्जेक्ट्स आपके पास। फिर फिफ्थ में ये रहता है, फिर सिक्स्थ में सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेवन्थ में ये रहता है, एंड एट्थ में आपके पास क्या होता है? यहाँ तक सब्जेक्ट्स रहते हैं। फिर यहाँ पर इलेक्टिव रहता है, इतने सारा 2 पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 2 सब्जेक्ट का आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, 2 सब्जेक्ट लिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम टाइम मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर होता है, यहाँ पर सेमेस्टर भी हो सकता है, ईयरली हो सकता है। आसान कौन सा है भाई? 2 साल है, डेफिनेटली डी फार्मेसी आसान होगा एज कम्पेयर टू बी फार्मेसी, बिकॉज 2 साल का, ये 4 साल का है। हाउ टू चूज़ कॉलेज? दोनों केसेस में कॉलेज चूज़ करना, कॉलेज के साथ कोई अगर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, उनका खुद का हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छा हो सकता है, ट्रेनिंग वगैरह अच्छा मिल जाता है। लेकिन बी फार्मेसी करो, डी फार्मेसी करो, प्राइवेट जॉब में आपका फ्यूचर अच्छा हो नहीं सकता। कोशिश करें अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल गया तो ठीक ठाक हो जाएगा। इंडस्ट्री उससे थोड़ा बेटर रहता है, कंपनी जहाँ पर दवाई बनता है। सबसे बेस्ट है इसका सरकारी नौकरी। मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के दिया हुआ है डी फार्मेसी पर, बी फार्मेसी पर, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनको देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे आपका ट्रैप से कैसे बचें, तो कॉमन ट्रैप कॉलेज वाले क्या अपनाते हैं, काउंसलर जो होते हैं कॉलेज में जो एडमिशन देते हैं, वो इतने अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे, आप मतलब पूरा मधुर तरीके से बात करेंगे, मीठा बोलेंगे आपको, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे लैब्स है, बहुत जल्दी जॉब लगता है, बहुत मोटा पैकेज मिलता है, ऐसी बातें करेंगे। और उनको इस तरह का बात करके उनको आदत सा हो गया है, और कहीं ना कहीं काफ़ी झूठ भी बोलते हैं इस चीज़ में। और एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है क्या? वैकेंसी नहीं है, 2 सीट एडमिशन लेना, लो ना, छोड़ो कोई और ले लेगा, फिर आप हड़बड़ी में एडमिशन ले लोगे। ऐसा कई बच्चों के साथ हो चुका है, आपके साथ भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा संभल के। अगर यहाँ पर बात करेंगे इंटर्नशिप का, जो बी फार्मेसी में थोड़ा रहता है, डी फार्मेसी में इतना रहता नहीं है, कॉलेज के साथ अटैच है हॉस्पिटल तो थोड़ा काम मिल जाता है। जॉब रोल्स क्या होता है? ये सारे आपके जॉब्स रोल्स होते हैं, इंक्लूडिंग बी फार्मेसी करने के बाद सबसे बड़ा जॉब्स जो सरकारी में मिलता है, ड्रग इंस्पेक्टर का, ग्रुप ए ऑफिसर का, यूपीएससी की तरफ से, अगर नाम सुने IAS IPS उससे ही बनते हैं, तो वो जॉब मिलता है आपको। और यही अगर बात करेंगे डी फार्मेसी के पास ये जॉब है। प्राइवेट जॉब्स मेनली क्या करते हैं, फार्मेसी पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं,
हॉस्पिटल में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, एमआर बन जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब दवाई बेचने वाला, वो काम करते हैं, एमबीए करने के बाद इजीली मिलता है। जॉब रोल्स इसी में रहता है, ये जो जॉब रोल्स डबल हो गया यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पर डी फार्मेसी एलिजिबल है वहीं पर बी फार्मेसी वाला एलिजिबल है। तो नाम बता देता हूँ कहाँ, एक जगह पर खाली डी फार्मेसी एलिजिबल नहीं है, जो है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर वाला, बाकी सब जगह पर क्या होता है, डी फार्मेसी एलिजिबल है। जैसे आपका एम्स का निकलता है ना, कॉमन एमसीआरई निकलता है, ईएसआईसी का निकलता है, रेलवे का निकलता है, उसके अलावा आर्मी का निकलता है, उसके अलावा आपका स्टेट वाइज निकलता है। ये सारे जॉब्स आपके निकलते हैं फार्मेसी सेक्टर में, इंक्लूडिंग यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। और एक जगह निकलता है वो है पीएसयूज़ में, रिसेंटली निकला हुआ है, फॉर्म भरना भर सकते हो, एनएलसी कोल इंडिया का, एनसीएल कोल इंडिया, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का निकला हुआ है, 4-5 गो सीट है, डी फार्मेसी एलिजिबल कर रखा है, उसका फॉर्म भर सकते हो। फ्रेशर सैलरी क्या होता है, 5 साल बाद सैलरी कितना होगा, 10 साल बाद सैलरी कितना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। वेल देखिए, अगर मेरे से प्रैक्टिकली आप पूछेंगे तो फ्रेशर का सैलरी बी फार्मेसी के बाद 12, 15, 20 तक जाता है। बड़े कॉलेज से कोई करता है तो 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख, 1 लाख 10, 20 तक जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं। सिर्फ एक ही कॉलेज है अब तक मैंने देखा जहाँ पर एवरेज पैकेज 12-14 लाख है बी फार्मेसी के बाद, वो है बीट्स पिलानी। बाकी मेजोरिटी जो अच्छे कॉलेज देखा 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसा ही जाता है आपका सैलरी पर ईयर, मतलब 40,000, 30,000 सैलरी बनता है बी फार्मेसी के बाद। डी फार्मेसी के बाद मोटा पैकेज वाला नहीं है भाई, कोई भी कॉलेज नहीं है, आपका सैलरी वही 15,000 के आसपास, 12,000 बनेगा, ये है। इसलिए डी फार्मेसी कोई कर रहा है या बी फार्मेसी कर रहा है, आप हमेशा फोकस करिए गवर्नमेंट जॉब्स जो नाम लिया उन पर। अगर बात करेंगे सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा भाई, जितना स्टार्ट करेंगे उसका 60%, मतलब 20,000 से स्टार्ट करें तो 32,000, 35,000 हो जाएगा। 1 लाख से स्टार्ट करोगे 1,60,000 हो जाएगा। 10 साल बाद 1 लाख से स्टार्ट करो तो 2 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा। 30,000 से स्टार्ट करोगे 50,000 हो जाएगा। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कौन से जगह पर काम कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका पेइंग कैपेसिटी कैसा है, वो हॉस्पिटल, वो कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, कैसे प्रॉफिट कमा रही है, उस पर भी आपका सैलरी इम्पैक्ट होता है। तो उसके हिसाब से है। बेस्ट जॉब सरकारी है दोनों केस में, इससे बढ़िया जॉब नहीं है। सरकारी में सबसे बढ़िया जॉब क्या है, रेलवे का जॉब, अगर आप क्रैक कर सकते हैं बहुत बढ़िया है। हु शुड डू, किसको करना चाहिए भाई, ये नहीं है हु शुड डू, किसको करना चाहिए। वेल देखिए, अगर आपको जल्दी चाहिए जॉब और मेडिकल सेक्टर पसंद है, करना चाहिए। अदरवाइज़ ये दोनों फील्ड मेरे को बहुत पसंद लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको मेडिकल सेक्टर पसंद है तो इस सेक्टर में जा सकते हो, बट कोशिश करना आप गवर्नमेंट जॉब। आप बोलोगे आपको पसंद क्यों नहीं लगता, बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्रॉब्लम मेरे को लगता है इन सेक्टर में। कुछ चीज़ों को, म्यांमार का ग्रोथ ठीक ठाक होता है, डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस पर। कंपनी में ग्रोथ ठीक ठाक हो जाता है, एंड इसका टीचिंग का स्कोप बन सकता है। अगर बी फार्मेसी, एम फार्मेसी करते हो, टीचिंग जॉब्स का है, बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम आता है, बिकॉज इतने कॉलेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक प्रॉब्लम भी आता है। लेकिन इसका एक टीचिंग का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है नाइपर करके, वहाँ पर एम फार्मेसी पढ़ाया जाता है। उसमें सैलरी तो कम मिलते हैं, बट नाइपर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में काफ़ी अच्छा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वहाँ से एम फार्मेसी लोग पढ़ने जाते हैं। तो ये एक वो पॉजिटिव चीज़ है। बाकी ये दाल रोटी का जुगाड़ के लिए ठीक है। बहुत मोटा पैसे कमाना है तो एमआर बनना पड़ेगा या फिर खुद का मेडिकल शॉप खोलना पड़ेगा। अगर स्टेबल जॉब चाहिए, बढ़िया सैलरी चाहिए तो सरकारी नौकरी है। तो कुल मिला के इस तरह का फील्ड को मैं रिकमेंड करता हूँ 10 में से 6 के आसपास, नॉट मोर देन 6। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।